फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में हम लोग आज एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कॉमन सॉल्ट जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को ही कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, उस कॉमन सॉल्ट से हम लोग बहुत सारे केमिकल्स देखेंगे किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स हमारे पास मेनली 5 हम लोग केमिकल्स बनाएंगे और इनके बारे में 1 बाय 1 करके वीडियो में पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। उसमें से सबसे पहला जो केमिकल हमारे पास बनेगा उसको आज हम इस वीडियो के अंदर ही पढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम लोगों को फर्दर वीडियोस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या होने वाला है। तो देखो, कॉमन सॉल्ट हमारे पास कौन सा होता है? NaCl। मैं इधर लिख देता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला कॉमन सॉल्ट जो हम लोगों को मिलेगा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। तो इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हम लोगों को मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इधर आएगा, इधर हम लोगों को, तो मैं इधर पाँचों के लिए बना देता हूँ। तो हम लोगों को 5 मिलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। इसे हम लोग इसका केमिकल नेम जो हो गया वो हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी इसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, फर्दर वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। और हमारे पास तीसरा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वॉशिंग सोडा भी है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला हो गया हमारे पास Na2CO3.10H2O, ठीक है, Na2CO3.10H2O, इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। ये है .10H2O, ठीक है। और जो पांचवा हमारे पास है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है इसको। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास हो गया ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में ही। हम लोग को आज पहला देखना है वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। ये कैसे बनेगा? इस सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। देखो, इसका पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या है, फिर हम लोग इस पूरे प्रोसेस को डायग्रामेटिकली देखेंगे, डायग्राम से, कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का। देखो, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मैं इधर पहले लिख देता हूँ, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through an aqueous solution। ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, ऑफ सोडियम क्लोराइड का, इसको कहते हैं ब्राइन, BRINE, ठीक है। तो ब्राइन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये डिकम्पोज हो जाता है, इट डिकम्पोजेस, ये डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ये डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोर
एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इसके बारे में समझते हैं। पहली बात तो एक एक्वस सॉल्यूशन होगा हमारे पास, किसका, सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिजॉल्व होगा, जिसको कहते हैं हम लोग ब्राइन। ठीक है, इस ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी इस ब्राइन सॉल्यूशन से पास करेगी तो ये ब्राइन दो पार्ट में ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाएगा और उसका एक रिजल्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं आपको थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है। देखिए इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या, हमारे पास एक कंटेनर या टैंक टाइप आप समझ लीजिए, ये कंटेनर है। ठीक है, मैं इधर से कुछ गैप छोड़ रहा हूँ। सिमिलरली इधर से भी एक गैप छोड़ा जाएगा और ये कंटेनर हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर बन गया। अब इस कंटेनर में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, दोनों को सेपरेट करने का काम करेगी। इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और सेकंड इलेक्ट्रोड हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, अब इसके ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है आपस में कनेक्टेड हो गए। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ओके, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब ये आपस में कनेक्टेड हो गए, ओके। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनोड। और ये हमारे पास हो गया कैथोड, ओके। तो ये एनोड और कैथोड हमारे पास दो हो गए। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या, अब देखो मैं इधर से ब्राइन सोल्यूशन डालूंगा। क्या डालूंगा इसके अंदर, ब्राइन। इधर से हम लोग इसके अंदर एंटर कराएंगे ब्राइन। ब्राइन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किस में मिक्स है, वाटर के अंदर। जब ये इसके अंदर गया और हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते ही देखो ये मेम्ब्रेन है, तो इधर लिख देते हैं मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस ब्राइन सोल्यूशन से, तो देखो इसके अंदर वाटर और सोडियम क्लोराइड दो चीज़ें हैं, दोनों आपस में ब्रेक हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। एक है इसमें सोडियम क्लोराइड और एक है इसके अंदर वाटर। वाटर ब्रेक होगा दो पार्ट में, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली सोडियम क्लोराइड भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक Na+ और एक Cl नेगेटिव। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव दो चीज़ें बन रही हैं। पॉजिटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किधर है, कैथोड पर है। तो पॉजिटिव वाले किधर जाएंगे, इस तरफ। तो इधर हम लोग लिख देते हैं, इधर कौन आ जाएगा, सोडियम इधर जाएगा और हाइड्रोजन आयन इधर जाएगा। नेगेटिव किस पर है, क्लोरीन पे और OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन पर और क्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव किस तरफ रहेगा, एनोड पर। देखो पूरा सॉल्यूशन इधर भी है इधर भी है, तो ये सॉल्यूशन इधर भी आ जाएगा, पूरे में ये सॉल्यूशन चारों तरफ है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़न होगा किसका, हाइड्रोजन आयन इधर चले जाएंगे और हाइड्रोजन और सोडियम आयन इधर चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिवली कैथोड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैटायन जाएंगे कैथोड पर, तभी तो डिपॉजिट होंगे। ठीक है, और इसी तरह से एनायन आएंगे एनोड पर और क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इस पर आकर डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इधर हो रही हैं, इसमें होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये जो हाइड्रोजन आयन्स बने हैं ये बन जाएंगे। ये देखो हम लोग को पता है फ्रीली तो रहते नहीं, तो ये रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा इधर से। अब ये रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इधर से बाहर पास आउट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ हो जाएगी बाहर को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इधर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और क्लोराइड आयन जो है वो भी बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन आपस में बाहर निकल जाएंगे। सोडियम आयन और जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देंगे।
और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करके इसको भी बाहर रिलीज़ कर लेंगे, इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर बने इन सब के बारे में थोड़ा एक रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, किस तरीके की रिएक्शन हो गई, और इनके यूजेस के बारे में भी देखेंगे। तो रिएक्शन इसके अंदर एक्चुअली क्या हुई, इसके अंदर एक जनरल एक बेसिक रिएक्शन हुई, वो है सोडियम क्लोराइड आया। ये सोडियम क्लोराइड किसके साथ ऐड था, वाटर के साथ था, ठीक है। अब ये दोनों ने प्रोडक्ट बना दिया एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट इसने बनाया क्लोरीन गैस, और तीसरा बनाया इसने हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हुई। अब देखो इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है। क्लोर इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बन रही है, एल्कली इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक एल्कली, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बनता है। एल्कली मतलब जो बेस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कली बोलते हैं। तो इसलिए इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्लोरीन भी बनती है और एक एल्कली भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। तो इधर हम लोगों ने ये रिएक्शन देख लिया। अब देखो एनोड पे क्या क्या आके डिपॉजिट हुआ, हम लोगों ने देखा क्लोरीन गैस आके एनोड पे डिपॉजिट होगी, हाइड्रोजन गैस किधर जाके डिपॉजिट हो जाएगी, कैथोड पे जाके, और ये दोनों आपस में फिर रिलीज हो जाएंगे। सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन डिपॉजिट नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एक एल्कली बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाकर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इधर बस इधर लिखेंगे कैथोड पर क्या डिपॉजिट हुआ, एट कैथोड एट एनोड। तो एनोड पे क्या डिपॉजिट हुआ और कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ, इसके बारे में हम लोग इधर देख लेते हैं। कैथोड पे डिपॉजिट होगा Cl2 गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी, और इधर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। तो ये दोनों चीज़ें इधर डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। अब कैथोड के आसपास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बाहर निकाल लेते हैं। तो इधर लिख देते हैं नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है किसके पास, कैथोड के पास बनता है और बाहर निकाल लेते हैं। कैथोड के पास बन रहा है, हम लोगों ने देखा यहाँ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और बाहर निकल जाता है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। इनके यूजेस क्या हैं, ये जो प्रोडक्ट्स इसके अंदर बने हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके यूजेस देख लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जो यूज़ है ये फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया जाता है, एज फ्यूल्स, ठीक है, फ्यूल्स की फॉर्म में इसको यूज़ कर लेते हैं। क्लोरीन की बात करें, ये वाटर ट्रीटमेंट में मदद करता है, मतलब वाटर को प्योर करने में, वाटर प्योरिफिकेशन में मदद करता है, वाटर ट्रीटमेंट में मदद करता है, ट्रीटमेंट। PVC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वही रेफ्रिजरेटर से जो निकलती है गैसेस, तो वो इन सब में यूज़ हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, ठीक है, क्लोरीन का यूज़ हो गया। अब ये देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन निकला, ये दोनों भी तो आपस में कंबाइन करके HCl एसिड को बना सकते हैं, तो ये HCl भी बना सकते हैं। तो इसलिए इधर लिख देते हैं HCl के यूज़ कर लेते हैं क्लीनिंग, स्टील्स को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग स्टील्स, स्टील को क्लीन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। मेडिसिन में भी HCl का यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में, ठीक है, ये इधर इसका यूज़ हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट बना है, उसका यूज़ किया जाता है सोप्स के लिए, सोप जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, बेसिक होता है ना सोप, पेपर मेकिंग में, पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर हम क्लोरीन को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में कंबाइन कर दें तो इससे बन जाता है ब्लीच, ठीक है। मैं ब्लीच की बात कर रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर की नहीं, ब्लीच की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है, जो कि हाउस होल्ड ब्लीचेस में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग फैब्रिक्स में, ठीक है। तो उसके हम लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको याद रखना, हमारे लिए इनके यूजेस भी याद रखना है, ये प्रोसेस याद रखना है। आपको ये भी याद रखना चाहिए क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बना। तो पूरी टर्म्स आपको जितनी भी टर्म्स इसके अंदर दिख रही है, जैसे कि ब्राइन हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया,
ये सब आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन किस तरीके की हो गई, ये भी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।